दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कल देर रात इसराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया था। इस हमले के बाद बहुत सारी चर्चाएँ हुई। यकीनन इसराइल के लिए थोड़ा-सा जो ये लम्हा था जब ईरान हमला कर रहा था, वो काफ़ी परेशानी वाली बात थी। वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी परेशान हुए, कुछ लोग खौफ़ ज़दा हुए और इस खौफ़ को देख कर के बहुत सारे लोग जो हैं वो यकीनन खुश भी हुए, क्योंकि इसराइल जिस तरह से फ़लस्तीनियों के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम कर रहा था, वो तमाम लोगों ने देखा है और अभी भी वो ज़ुल्म जारी है। लगभग हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं फ़लस्तीन में। ये तमाम चीज़ें लोगों को मालूम है और यही वजह है कि जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया, तो लोगों के अंदर जोश और जुनून आए कि चलो अच्छा हुआ कि आज ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के इराक के एक बेहद मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इराक के एक सहाफ़ी हैं, नाम उनका उमर अल महराब है। उन्होंने जो बात कही है वो आप तमाम लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों या मुस्लिम ममालिकों पर ईरान का साथ देना फ़र्ज़ नहीं है। ये बात इन्होंने कही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम ममालिकों का फ़र्ज़ नहीं है, ये बात क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे की जो वजह है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आखिरकार लोगों के अंदर इस बात की खुशी क्यों आई कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया है? इसके पीछे की वजह ये थी कि इसराइल लगातार जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम कर रहा था, गज़ा के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम कर रहा था। तो क्या ईरान ने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए ये लड़ाई लड़ी? क्या फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों के लिए इन्होंने जंग लड़ी? सीधे लफ्ज़ में अगर आपको जवाब दूँ, नहीं। जी हाँ, ईरान ने फ़लस्तीनियों के लिए या गज़ा के लोगों के लिए जो है, इस तरह से ड्रोन्स हमले नहीं किए थे। ये बिल्कुल फ़ैक्ट बात है। अब आप सोचेंगे तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ईरान ने अपना बदला लिया है। ईरान ने बदला किसका लिया है? अपना बदला लिया है। क्या बदला लिया है? वो है ईरान की एक अना। ईरान की अना क्या है? भाई साहब, कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपकी एक फ़ैमिली है। आपके फ़ैमिली के किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई दूसरी फ़ैमिली हमला कर दे, तो आप क्या करते हैं? उस फ़ैमिली को मारने-पीटने के लिए दौड़ते हैं, है ना? उसी तरह जब एक मुल्क के ऊपर, एक मुल्क के एम्बेसी के ऊपर कोई दूसरा मुल्क हमला कर देता है और उसमें अपने लोग मारे जाते हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ भी बनता है और अगर कि आप उससे बदला लें और अगर आप नहीं लेंगे तो लोग सवाल करेंगे कि यार कैसे लोग हैं? हाँ, इनके लोगों को मारा गया, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो एक तरह से जब इनकी एम्बेसी पर हमला किया गया, इनके साइंटिस्ट्स की मौत हो गई, इनके कुछ स्टूडेंट्स की मौत हो गई, रिसर्चर्स की मौत हो गई, तब ईरान ने यह फैसला लिया कि हम इसराइल से इसका बदला लेंगे। फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी पर हो रहे ज़ुल्म-ओ-सितम का बदला नहीं लेंगे। हमारे ऊपर, हमारे लोगों को जो मार दिया गया, हम इसका बदला लेंगे। यही वजह है कि चूँकि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के ऊपर जो ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है, वो किसको लेकर के हो रहा है? वो बैतुल मुक़द्दस को लेकर के हो रहा है और चूँकि बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ाई है, तो ये लड़ाई एक व्यक्तिगत लोगों का नहीं हो सकता है। ये पूरे इस्लाम के मानने वाले लोगों के लिए ये एक लड़ाई है। हर मुसलमानों के लिए ये एक लड़ाई है कि भाई वो अपनी बैतुल मुक़द्दस की जो है वो हिफ़ाज़त करें और यही वजह है कि आज दुनिया भर के तमाम मुसलमानों का जज़्बाती रिश्ता जो है वो फ़लस्तीन के लोगों से है। इसलिए फ़लस्तीन का साथ देना एक तरह से मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीनी मुसलमानों का साथ देना मुसलमानों के लिए एक फ़र्ज़ की तरह है कि आप पे ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी हिफ़ाज़त करें, क्योंकि वो बैतुल मुक़द्दस की हिफ़ाज़त कर रहे हैं। इस बिना पर आपको उनकी हिफ़ाज़त करना चाहिए और एक एज़ ए उम्मत भी आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी हिफ़ाज़त करें। लेकिन क्या ईरान ने इसलिए किया था? ऐसा नहीं है। ईरान ने खुद का बदला लेने के लिए ऐसा किया है। दूसरी बात, ईरान ने जो हमला किया वो अचानक नहीं था। इसके बारे में लगभग 72 घंटे पहले तक, जी हाँ, ये जानकारी लगभग आस-पड़ोस के कई सारे मुल्कों को दे दी गई, जिसमें अर्दन भी शामिल है। अब आप सोच लीजिए, जो और भी कई सारे मुल्क हैं, इन तमाम मुल्कों के बीच में जॉर्डन, ये तमाम जो मुल्क है, इसको कहीं न कहीं इसके बारे में जानकारी थी। तो आप तमाम लोग जानते हैं, इसकी जानकारी अमेरिका को भी थी, इसकी जानकारी इसराइल को भी थी। तो भैया, ये हमला एक ऐसा हमला था कि वो अचानक का हमला नहीं था। हमला कह कर के कि हम आपको इतने बजे मारेंगे या हम आपको कल मारेंगे, आप तैयार रहिए। तो इसी तरह इसराइल ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी और ये एक हमला हुआ और इस हमले में इसराइल का कोई भी ख़ास नुकसान नहीं हुआ। तो कहा जा सकता है कि दुनिया को ये कहने के लिए हो गया कि ईरान ने उसके ऊपर हमला किया, इसमें कोई शक नहीं है। जितने ड्रोन्स के इस्तेमाल किए गए उनके ऊपर हमला करने के लिए एक बार में, ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है एक तरह से। लेकिन हुआ क्या? हुआ बहुत कुछ ख़ास नहीं। तो ये पूरा का पूरा मामला है। इसमें फ़लस्तीनियों को लेकर के कोई मामलात जो नहीं है और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि इराक के एक बेहद मशहूर पत्रकार हैं, उमर अल महराब, उन्होंने ये बात कही है कि इसराइलियों को मिलने वाले चंद दिनों और रात का खौफ शायद उनके अंदर की इंसानियत को जगाने का सबब ना भी बने, मगर
मज़लूमों के लिए चंद लम्हे की तस्कीन का सबब जो है वो ज़रूर बन गया है। ये बात उनके द्वारा कही गई है। वो कहते हैं कि ईरान का इसराइल का हमला गज़ा या फ़लस्तीन के लिए हमला हरगिज़ नहीं था कि जिस पर उम्मत के हर फ़र्द और हर मुल्क को ईरान का साथ देना फ़र्ज़ करार दिया जाए, वह भी ऐसा हमला जो दो तरफ़ा हमला मामूलात के मुकम्मल तबादले के बाद किया गया हो। ये बात इनके द्वारा कही जा रही है। ये कहते हैं कि ये गज़ा के सलामियत या बका के लिए हमला नहीं था। 40,000 शहादतों के रद्द अमल में हमला नहीं था। इसके रद्द अमल में ईरान और अरब और अजम के तमाम ममालिक एक हैं, एक ही सफ़ में नज़र आते हैं। ये बात इनके द्वारा कही गई है। अब देखिए, ईरान वैसे तो स्टैंड लेते हुए हमेशा से दिखाई देता रहा है, हमेशा वो फ़लस्तीन के हक़ की बात करता है, लेकिन और ये भी कहा जाता है कि वो लेबनान के ज़रिए हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट करता है, हमास को भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर बात की जाए कि फ़लस्तीन के लिए खुद डायरेक्ट वॉर में आना, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। हो सकता है कि ईरान ऐसा इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि इससे और भी ज़्यादा तबाही होगी। अमेरिका भी ईरान से नहीं उलझना चाहता है क्योंकि अमेरिका ये भी सोच रहा होगा कि अगर हम उलझेंगे ईरान से तो रशिया ईरान के साथ आ जाएगा और इस तरह के मामलात होंगे और यकीनन जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, ये भी एक बात है। तो इस तरह की खबरें हैं और ये एक पूरी बात है कि आखिर इस लड़ाई के पीछे की वजह क्या है। इसमें फ़लस्तीन का कोई मामला नहीं है। ये अलग बात है कि बैकडोर से एक ज़हन में ये बात होगी, लेकिन असल में जो ये लड़ाई लड़ी गई थी, वो इसलिए नहीं लड़ी गई कि फ़लस्तीन के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ। ये एक जवाबी कार्रवाई थी। वो इस चीज़ की कि उनके कुछ लोगों को, उनके कमांडर्स को, उनके साइंटिस्ट को, उनके छात्रों को जो है अब वो ईरान ने मार दिया था। बस यही एक बड़ी वजह है। आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उमर अल मेहराब की बातों पर आप कितना समर्थन करते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।